जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथ नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसके पीछे वाले वीडियो यदि आप नहीं देखें हैं तो जाके वीडियो पहले वो देखें, उसके बाद ये देखें ताकि आपको पूरी आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, हम लोग पहले एम्पियर के परिपथ नियम पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथ नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं और समझाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी हाथ में एक नोट कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके देखते रहिए ताकि आपको अपना नोट भी तैयार हो जाए और समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लिख चुके हैं एम्पियर के परिपथ नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि एम्पियर का नियम किसी भी प्रकार के बंद लूप के मान्य है जिसके होकर अस्थायी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं इसका अगला पॉइंट टॉपिक है, तो क्या है, तो देखिए। देखिए अगला लिखे हैं क्या कि लेकिन चुंबकीय क्या है, लेकिन अब इसी का है प्रवाहित होता है। ठीक है, उसके बाद वाला है कि लेकिन चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस नियम का उपयोग केवल उच्च समामित वाले क्षेत्रों के लिए संभव होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग चलेंगे पार्ट 1 देखेंगे और देखिए ये हो गया। इसका लिख लेते हैं, अगला पॉइंट है अनंत लंबाई। देख लिए, हम लिख लिए हैं कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या कि इसी का ए हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि जब बिंदु धारावाही तार के बाहर स्थित है। ठीक है, तो जब बाहर स्थित होगा तो कैसे बनेगा, तो चलिए बताते हैं।
पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि लिखने और बताने दो काम एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए पहले हम लिख लेते हैं। देखिए अब क्या है, हम लिख चुके हैं आराम से, अब आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, सममित के अनुसार इस वृत्ताकार लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण में समान होगा तथा उसकी दिशा वृत्त के स्पर्श रेखीय होगी, ठीक है। इस लूप द्वारा घिरे क्षेत्र में निहित कुल विद्युत धारा I है, अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होगा, चलिए बनाते हैं, ठीक है। बी वेक्टर dl वेक्टर, ठीक है, बराबर म्यू नॉट सिग्मा I, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक है, या बे dl कॉस ओ बराबर म्यू नोड I, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, या बी 2πr बराबर म्यू नोड I, ठीक है। इसलिए बी बराबर म्यू नोड I बराबर 2πr, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए इसके बाद स्पष्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको स्पष्टीकरण दे देते हैं। तो स्पष्ट देने के लिए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं स्पष्ट, ठीक है। एग्जाम में यदि आप इस प्रकार से बनाते हैं ना, तो आपको बहुत सारा अच्छा मार्क्स मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लोग टीचर्स जो भी होते हैं वो टेक्निक देखते हैं कि बच्चे क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर अच्छा मिलने का चांस रहेगा। और ट्वेल्थ, देखिए दोस्तों, ट्वेल्थ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्वेल्थ के बाद कोई पढ़ाई नहीं होता है। बीए ग्रेजुएशन तो लोग घर से ही कर लेते हैं, लेकिन जो मेन असली पढ़ाई होता है, आपका जो कंसंट्रेशन होता है, वो ट्वेल्थ तक यदि आप कर लेते हैं तो आपको बीए या ग्रेजुएशन में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है कि ट्वेल्थ आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ट्वेल्थ ही बहुत अच्छा होता है दोस्तों। मैं ट्वेल्थ कर चुका हूँ और मैं बता दूँ कि मेरा ट्वेल्थ में जो है 84.2% आया था, ठीक है। तो ठीक है और वही मैं आपको सोचूं कि बता दूं कि मेरा जो उतना ही आया था। तो चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, स्पष्ट में लिख रहे हैं कि स्पष्ट है कि धारावाही सीधे चालक के बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार की त्रिज्या r पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तथा इसके बाद लिखते हैं तथा यह उसके अक्ष से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कि कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है, देखें ना कैसे है, देखिए, हाँ ठीक है। देखिए आप पढ़ लेते हैं, स्पष्ट है कि धारावाही सीधे चालक के बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार की त्रिज्या r पर निर्भर नहीं करता है तथा यह उसके अक्ष से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आप कंप्लीट हो गया, देख लीजिए पूरा। नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर करते हैं, ठीक है। और देखिए वहाँ पे तो हम लोग लिख लिए थे, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, बी समानुपाती, इसको समानुपाती पढ़ते हैं, ठीक है। इसको जो क्या पढ़ते हैं, समानुपाती 1/r, ठीक है। तो अब एक सिलेंडर बना लेते हैं
और देखिए सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार का एक गोला हो जाएगा और इसको डॉटेड लाइन से जो करना है, ठीक है। इसको आई ले लेंगे और इसको जो डॉटेड ऊपर की ओर एरो दे देंगे और इसको डॉटेड लाइन से जो है इस प्रकार नीचे की ओर ले जाकर मिला देंगे। इसका भी लाइन जो ऊपर की ओर कर देंगे, इसको भी डॉटेड लाइन से कर देंगे। और देखिए इसको ओरिजिन बोलते हैं। फिर इसको जो है बी वेक्टर बोल देंगे, ठीक है। और इस पी ये पी हो गया और ये ओरिजिन हम हो गया, ये आई हो गया, ठीक है। अब ये आपका फिगर बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे ए पढ़े थे, देखिए पीछे हम लोग पढ़े थे इसका ए पढ़े थे ना ए, अब हम लोग पढ़ेंगे बी, ठीक है। तो बी क्या होता है, देखिए जब विद्युत धारावाही तार की सतह पर हो, ठीक है। बी अब पहले हम लोग पढ़े थे कि जब बिंदु तार धारावाही तार के बाहर स्थित हो, ठीक है। और इस पर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बाहर पढ़े थे, इसमें सतह पर ही हो, तब क्या करेंगे। तो लिख सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि जब बिंदु धारावाही तार की सतह पर हो, ठीक है। लिख लिया ना, जब बिंदु धारावाही तार की सतह पर हो तो इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है। चलिए लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट ले लेते हैं और लिखेंगे इस स्थिति में तार के अक्ष से बिंदु की दूरी r बराबर बड़ा R, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अतः भी समीकरण शॉर्ट में लिख लेते हैं, नहीं छोड़ दे बस लिख देते हैं, ठीक है। जो है अतः ज्ञात समीकरण, ठीक है, जो हम लोग ज्ञात समीकरण किए हैं, अतः हम लोग ज्ञात यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ छूट गया ज्ञात लिख लेते हैं, एरो के साइन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज्ञात लिख लेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख लेंगे बी बराबर म्यू नोड आई बराबर 2 पाई r, ठीक है। अब देखिए क्षेत्र का मान तार की सतह पर महत्तम है, ठीक है। क्या होगा, अब इसका आंसर लिख लेते हैं, हो गया ना। तो लिखो क्षेत्र का मान, क्या किसका मान, तो क्षेत्र का मान तार की सतह पर महत्तम है, ठीक है। महत्तम यानी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे धारावाही की सतह पर पढ़ लिए, अब सतह पर पढ़ लिए, बाहर पढ़ लिए, अब भीतर हो तो क्या पढ़ेंगे, ठीक है। भीतर हो तो क्या होगा, तो चलिए उसका भी पढ़ लेते हैं। तो सी है क्वेश्चन, तो क्या कहता है कि जब बिंदु तार के भीतर हो, ठीक है। जब बिंदु तार के भीतर हो तो क्या होगा कि क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, वीडियो देखिएगा तब ना पता चलेगा। तो अक्ष के बिंदु ओ को केंद्र मानकर, किसको केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मान लेंगे और आर को त्रिज्या मान लेंगे, ठीक है। आर को त्रिज्या के वृत्तीय एम्पियर लूप की कल्पना करें, ठीक है। एम्पियर लूप, देखो लूप की कल्पना करें, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र स्पर्श रेखीय होगा तथा परिमाण में समान होगा, इस लूप के भीतर निहित कुल धारा क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, लिखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे, ठीक है।
देखिए हम यहाँ लिख चुके हैं कि जिसके प्रत्येक बिंदु, ठीक है, पर चुंबकीय क्षेत्र स्पर्श रेखीय होगा तब तथा परिमाण में समान होगा, इस लूप के भीतर निहित कुल धारा जो है क्या होगा। तो अगले पेज में देखिए कुल धारा जो होगा क्या होगा, तो सिग्मा आई, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, इसको आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई का आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर बराबर आई आर स्क्वायर बराबर बड़ा आई स्क्वायर। ठीक है, हो गया ना। अब चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद अंत में लिख लेते हैं, अंत में लिख लेते हैं क्या कि अंत में एम्पियर के परिपथीय नियम से, जो एम्पियर के परिपथ नियम होता है उसके नियम से हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक है, तो उसके परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा, बी 2 पाई आर लिख लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे हम लोग म्यू डाल लेंगे, फिर आई आर का स्क्वायर बटा आर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसको बी बराबर पढ़ लेंगे म्यू नोड आई का आर फिर 2 पाई आर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर लिया, अब कोई दिक्कत है ना। अब देखो, अब ये कर लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब जो मेन होता है, ठीक है, ये हम लोग 10th में भी पढ़े थे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, याद आया, आएगा, याद आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग 3 उंगली पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 3 उंगली पढ़ते हैं, इसको हम लोग एफ वेक्टर बोलते हैं, इसको बी वेक्टर बोलते हैं, इसको आई वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम होता है। ठीक है, और इस 3 फिंगर को देख रहे हो, इस 3 फिंगर को हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 और 3, इसी फिंगर को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, और इस तीनों फिंगर जो होता है ये हर एक उंगली जो होता है एक दिशा को बतलाती है। और वीडियो को देखो, फ्लेमिंग का हाथ नियम को, इसको हम पूरा विस्तार से भी बताएंगे और आपको समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब अगला पॉइंट के साथ। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम हो गया। अब देखो इसका पॉइंट में क्या लिख लेते हैं, पहले मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
देखो अब हम लिख लिए यहाँ पे। अब देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देखो हम लोग ये इस 3 उंगली को पढ़ते हैं ना फ्लेमिंग का, क्योंकि ये मेरा देखो ये बायां हाथ है और इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम लोग 3 उंगली पढ़ते हैं, ठीक है। ये थंब, इसको हम लोग बोलते हैं अंगूठा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग तर्जनी बोलते हैं और इसको मध्यमा फिंगर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो इसको थंब बोलते हैं, इसको 4 फिंगर बोलते हैं और इसको मिडल फिंगर बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको पढ़े ही होंगे, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब हम इस 3 उंगली को यदि सीधे तरीके से फैलाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम अपनी अंगुलियों को फैलाते हैं और देखते हैं कि हमारी जो अंगुलियां हैं वो आई दिशा जो है, तर्जनी जो है, तर्जनी कौन उंगली हुआ, ये तर्जनी हुआ ना, ये आई बतलाता है, ठीक है। और इस प्रकार की इस प्रकार करने से हमको जो है पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लिखे हैं कि किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर क्रियाशील बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के में ज्ञात किए जा सकती है, ठीक है, जो इस प्रकार है। यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और इसका मध्यमा, अभी हम बताएं कि बाएं हाथ ये मेरा है और ये बाएं हाथ है, और बाएं हाथ का जो अंगूठा हो गया, ठीक है, ये तर्जनी और इसका मध्यमा उंगली परस्पर लंबवत फैला जाए तो यदि मध्यम की उंगली से धारा, मध्यम उंगली की जो धारा है, ये जो है मध्यम उंगली हमारा ये है, तो ये जो है वो आई होगी, ठीक है, ये आई की धारा प्रवाह करेगी। और देखो तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र, ये तर्जनी हो गया, ये तर्जनी फिंगर हो गया, और इससे जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये इसको बी बोलते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा निरूपित होती है और अंगूठे से चालक पर लगने वाला बल यानी एफ है, ठीक है। इसको बोले तो हम लोग अपने हाथ में लिख लेते हैं, तो एफ, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं आई, इसको ये हो गया एफ, ठीक है, तो ये हो गया बी, ठीक है, ये एफ, तो ये हो गया बी वेक्टर और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आई, ठीक है, इसको आई, देख रहे हो, आई बी एफ, 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 आई बी एफ। अपनी उंगलियों को इस प्रकार करो, ठीक है, इस प्रकार, और इस प्रकार करने के बाद आपको जो पूरा है, आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, कोई भी आप एग्जाम में गए हो, आप अपने बाएं हाथ निकालो और इसको 3 ऐसे कर लो। बस इतना याद रखना कि आई बी एफ, ठीक है। आई से जो क्या करता है, आई जो है ये 20 फॉर चुंबकशीलता का प्रदान करता है, तर्जनी जो है वो धारा, आई फॉर क्या होता है, आई से धारा, ये धारा को प्रवाहित करता है, निरूपित करता है, और ये चुंबकशीलता को प्रवाहित करता है, और ये अंगूठा जो है बल को निरूपित करता है, ठीक है। तो अब यदि आप इस चीज को जान लेते हो तो समझो कि आपका जो है वो बन गया, ठीक है। अब देखो इसका फिगर जो बनाना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो फिगर बनाने के लिए इसके पहले भी हम लोग फिगर बनाते हैं हाथ वाला, ठीक है, तो इसका भी फिगर बना लेते हैं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, क्योंकि 12th में हो तो फिगर से ज़्यादा कोई चीज़ समझ में आता है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। अंगूठा इस प्रकार बन गया, ऐसे ना अंगूठा, ये हो गया हमारा अंगूठा, और ये हो गया हमारा, ओह सॉरी गलती हो गया जी। फिगर आप अच्छा से बना लेना, ठीक है। और ये हो गया, और इसको जो है इस प्रकार में फैलाना है ना, चूँकि तो इस प्रकार से लिख दे रहे हैं, और इसको जो है इस प्रकार से कर दो, और इसको जो है इस प्रकार से कर दो, ठीक है। और ये जो है, क्योंकि ये हमारा नेल हो गया, ठीक है, और ये नेल, क्या करे भाई लोग, ड्राइंग ही ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, और इसको जो है यहाँ से ऐसे करके ले आया, ठीक है, ये हो गया फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। कैसा ड्राइंग बन गया है जी, क्या बन गया, चलो कुछ कोई बात नहीं, आप लोग को समझना है, समझ जाइए। और ये अंगूठा हो गया, ठीक है, और ये तर्जनी हो गया, तो ये बीट दिशा,
और ये आई हो गया। नहीं होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है अंगूठा हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं तर्जनी। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं मध्यमा। कंप्लीट ये होता है, कंप्लीट हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं मध्यमा। फिगर यदि समझ में नहीं आया तो आप हम लिख दिए हैं, आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। और यही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो गया है, तो फिर अगले चैप्टर दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसका बहुत पार्ट हम लोग बनाए हैं। ठीक है, और इसको पार्ट बाई पार्ट देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। और ठीक है, चलिए अगला वीडियो में बात करते हैं। अगला वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।